बियर भी रखा हुआ था और ये खुस्से थे, खुस्से मुझे बहुत पसंद आए, ट्राई भी किए। इन्होंने ज्वेलरी भी रखी हुई थी और ज्वेलरी भी अच्छी थी इनकी। हमने देखा सब कुछ, लेकिन यहाँ से कुछ भी नहीं ख़रीदा। और मज़े की बात क्या है कि हमने ना जनरेशन से कुछ बाई किया और ना ही एथनिक से बाई किया। हमने और भी बहुत सारी शॉप्स को विज़िट किया, वहाँ जाके उनकी वैरायटी देखी, लेकिन वहाँ से ख़रीदा कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पे एक बोनांजा का लगा हुआ था स्टॉल, वहाँ से कुछ मेकअप की चीज़ें ख़रीदी। यहाँ पे एक स्टॉल पे मेरी नज़र पड़ी जो कि बैग्स का था, तो इसको मैंने काफ़ी जो है ना गौर से देखा, कह लें एक तरह का सर्वे किया कि इन्होंने सारे जो ब्रांड्स के थे ना उनकी कॉपीज़ निकाली हुई हैं। और फिर मैंने पूछा, मुझे मैंने समझा शायद ये चाइना का है, लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं, ये तो पाकिस्तान का ही बना हुआ है। तो खैर मैंने इनको ना पकड़ के भी देखा अच्छी तरह से, कि फिर मुझे वाकई ना महसूस हो गया कि ये बाकी पाकिस्तान का बना हुआ है, पर इतना वो गंदा मटेरियल था कि मेरा तो ख्याल है कि आपका वेस्ट होते हैं पैसे। अगर आप इतनी भी अगर आपने चीज़ ख़रीदनी है, 4-5 थाउजेंड का तो बैग बता ही रहा था। तो इससे बेहतर है कि आप इन्वेस्टमेंट एक बैग पे कर लें, अच्छी क्वालिटी की चीज़ ले लें। उसके बाद हम लोग गए वसीम बदामी के स्टॉल पे। उनकी जो है मैं कहूँगी कि ज़रूर आप एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, जिन्होंने अभी तक ट्राई नहीं किए। इनकी स्किन केयर की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, इनके जो हेयर केयर की हैं वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। तो खैर मैंने लास्ट टाइम भी बाई की थी, तो अब इस टाइम भी जो है ना मैंने कुछ स्किन केयर की बाई की थी। तो उसके बाद जो है ये आपको डिफरेंट जो है ना यूज़ करनी चाहिए ब्रांड्स की। अपने पाकिस्तानी ब्रांड्स को भी हमने जो है सपोर्ट करना चाहिए। तो खैर आज मकसद भी यही था कि अपने कपड़ों से हटकर ना शॉपिंग की जाए, तो हमने ऐसा ही किया। तो उसके बाद फिर हम कौन से स्टॉल पे गए, आगे चल के देखते हैं। हाँ जी, यहाँ पे ना मुझे कैंडल्स बहुत, परफ्यूम वाली ना कैंडल्स थी, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। तो मैंने फिर यहाँ से ना 2 कैंडल्स खरीदी, तो बड़ी अच्छी लगी मुझे। कभी बस वही, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिल्कुल ना हट के शॉपिंग की थी इस दफ़ा, वरना तो हमेशा कपड़े ही कपड़े, कपड़े ही कपड़े होते हैं मोस्टली जो है ना। तो फिर हम लोग उधर भी गए मौलाना तारिक जमील के स्टॉल पे, जिन्होंने परफ्यूम रखे हुए थे। तो वहाँ से मैंने अपने हस्बैंड के लिए परफ्यूम खरीदे। तो अगेन वही बात कहूँगी कि अपने भी जो लोकल ब्रांड्स हैं उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग जो है इम्पोर्टेड चीज़ें खरीद के तो उनको सपोर्ट करते हैं, अपने लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ मैंने ज्वेलरी देखी, बस ऐसे ही देखी, मैंने कहा चलिए थोड़ी सी वीडियो भी इसकी बन जाएगी, लेकिन यहाँ से मैंने कुछ भी बाई नहीं किया। इनके मुख्तलिफ़ किस्म के झुमके थे, कोई सिल्वर में, कुछ गोल्डन में। तो खैर ये साथ साथ आपको जो है ना बैग्स भी दिखा रही हूँ कि जहाँ जहाँ से जो जो शॉपिंग की, हाथ में बैग्स भी हमारे थे। तो जो घूमने फिरने के बाद भूख ना लगेगी तो हो नहीं सकता। तो बस खाने पीने का सीन ऑन हो गया और शॉपिंग का सीन ऑफ। तो यहाँ से अब हमने समझ नहीं आ रही थी क्या चीज़ ऑर्डर करें। तो यहाँ पे एक फिर हमने देखा एक बर्गर लैब थी, उधर से बर्गर ऑर्डर किए, कुछ चिकन विंग्स ऑर्डर किए। इनका फ़र्स्ट टाइम हम खा रहे थे, अच्छा खाना था, क्योंकि बाकी कुछ जो है फ्रेंचाइज इसराइली उनका बॉयकॉट किया हुआ है। तो आई होप आप में से भी बहुत से लोगों ने इसराइली प्रोडक्ट्स का और उनकी फ्रेंचाइजीज़ का बॉयकॉट किया होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। खैर उसके बाद चने भटूरे खाए हमने, उसका भी बड़ा मज़ा आया। बर्गर के बाद तो फिर अभी लग रहा था जैसे थोड़ी सी जगह है। खैर उसके बाद खाए और उसके बाद फिर मीठा ना हो खाने के बाद, ये हो नहीं सकता बच्चों के लिए। तो बच्चों की फरमाइश पे फिर उनको मैगडम लेकर दी। और बच्चे आपको पता है आइसक्रीम के बगैर तो आगे उनके कुछ भी रख दो, वो कहते नहीं आइसक्रीम नहीं खाई, खाना तो खाना होता है, आइसक्रीम तो खानी है। तो बस फिर आइसक्रीम उनको खिलाई। और इनका ना इसको तैयार करने का जो पूरा होता है ना प्रोसेस, वो बड़ा अच्छा लगता है।
जैसे वो चॉकलेट्स पे डिप करते हैं फिर ऊपर टॉपिंग करते हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है। तो आप बताइए आप में से किस किस को आइसक्रीम पसंद है? बच्चों को तो पसंद ही होती है, मैं एडल्ट्स की बात करी हूँ किस किस को पसंद है। खैर इसके बाद फिर हम लोग कहाँ गए? हम लोग गए जे डॉट हम गए उसके जो है मेकअप वाले सेक्शन में। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जो इम्पोर्टेड ब्रांड्स हैं उनका बॉयकॉट किया हुआ है, तो मेकअप की मोस्टली जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम लोग जो करते थे बाय वो बहुत सारी इम्पोर्टेड थी, तो उसको ज़ाहिर बात है हमने टाटा बाय बाय किया हुआ है। तो हमने कहा कि चलो अब अपने ब्रांड्स को भी ट्राई करते हैं, तो मैंने जे डॉट से काफ़ी मेकअप बाय किया। तो इसके जो रिव्यूज़ हैं वो मैं आपको ज़रूर अपने अगले व्लॉग में दूँगी। तो जी शॉपिंग हो गई थी हमारी ऑलमोस्ट डन, और खाना पीना भी टोटली डन था। और बस इसके बाद हम लोग बाहर निकल आए और हमने ऊबर को बुक किया और बाहर निकले तो बहुत सर्दी थी, अंदर तो एहसास ही नहीं हुआ, बाहर आके पता चला किस कदर सर्दी है। खैर और भी लोग थे जो वेट कर रहे थे अपनी अपनी कन्वेंस का, तो हम भी उनके साथ ही खड़े हो गए, सर्दी को भी हमने एंजॉय किया। तो जी ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो ज़रूर आके कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द नए व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।